हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। हाउ टू राइट बोर्ड पेपर सीरीज में हम आज से शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट का पेपर। किस तरह से आपको लिखना है, कैसा उसका टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, कितने पॉइंट्स लिखना है, कौन से आंसर या कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ना चाहिए जिससे हम हमारा पूरा पेपर अटेम्प्ट हो सकता है और हमको किस तरह से उसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मोस्टली मैं आप लोग को आज पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगा और टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप लोगों ने पिछला मैंने क्या बोलते हैं वीडियो पूरा देखना आज का, और पिछले मैंने इकोनॉमिक्स का पूरा बना चुका हूँ। 3 बार में मैंने उसको 3 स्टेप्स में बनाया था। वो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह से लिखना है, किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है, वो मैंने आप लोग को बताया है। तो चलिए आते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। बार बार स्टूडेंट मुझे क्या बोलते हैं पॉइंट आउट करते हैं, बोलते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। मैं बार बार बहुत सारे वीडियोस में बोल चुका हूं, फिर भी वही रिपीट बार बार आप करते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ जजमेंटल होते हैं, एज्यूम बोलते हैं ना, अजम्पशन होते हैं कि ये आ सकता है, गारंटी नहीं होते कि ये आएगा ही। तो उससे बेटर ये है कि आप लोग, जैसे एग्जांपल आपको किसी ने 25 क्वेश्चंस दे दिए कि ये इंपॉर्टेंस है, बराबर है। 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पूरे के पूरे 25 में से ही आएगा। उसके बाहर आ गया तो आप लोग को तकलीफ हो जाएगी। उससे बेहतर है कि आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर आप लोग निकाल के पढ़ोगे तो उसमें भी 25 से 30 ही आंसर मिलेंगे, लेकिन उससे फायदा ये होगा कि आप लोग का पूरा पेपर अटेम्प्ट होगा। दोनों में डिफरेंस मैं आप लोग को बार बार बता चुका हूँ, लेकिन स्टूडेंट बार बार वही चीज बोलते हैं। तो जरा थोड़ा दिमाग लगाइए। आप लोग बड़े हो गए हैं, 17-18 ईयर्स के हैं, तो आप लोग खुद दिमाग लगाना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आपके पास, मैंने इसलिए आज जानबूझ के पहले ये बता रहा हूँ, वापस से बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत बार आप लोग बोल चुके हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। बोला मैंने कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में मत जाइए, उससे बेटर है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़िए। अब आपके पास जैसे इकोनॉमिक्स में मैंने बता चुका हूँ, वीडियो जो बताया था कैसा प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, सबके ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर, ओसी के ऊपर, एसपी के ऊपर और अकाउंट्स के ऊपर। वैसे ही अभी मैं वापस से इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। 8 लेसन है आप लोग के, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आप लोग का विदाउट ऑप्शन 7 और विद ऑप्शन कितने 12 मार्क्स का है। सेकंड जो लेसन है आप लोग का फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वो आप लोग का 12 और विद ऑप्शन 15 मार्क्स का है। तो दोनों अगर मिलाओगे तो आप लोग 27 मार्क्स हो जाएंगे। आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे? 27 मार्क्स हो जाएंगे, बराबर है। 2 ही लेसन पढ़ने में, और ये 2 लेसन अगर आप लोग पढ़ोगे तो मुश्किल से आप लोग को 10 आंसर दोनों में। तो 10 आंसर पढ़ो आपने, तो आप लोग को 27 मार्क्स अगर मिल जा रहे हैं तो अच्छी बात है ना। इंपॉर्टेंस की गारंटी नहीं। अगर आप लोग को समझो एग्जांपल, आप लोग को ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस दिया है और वो नहीं आया, उसके बदले इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आ गया, तो आप लोग पूरा छुड़ जाएगा। लेकिन उससे बेहतर ये है, समझो एग्जांपल आप लोग लेते हो कि मैंने बताया था पहले भी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के आपने 2 आंसर पढ़े फर्स्ट में से, और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के 3 आंसर पढ़े आपने। लेकिन बाई चांस आपने 5 आंसर पढ़े हो, बाई चांस इसके क्या बोलते हैं क्वेश्चन जो 3 आपने छोड़े थे, 3 टाइप है ना फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, 6 है, तो 3 में से बाकी 3 में से एक आ गया और ऊपर वाले में से एक आ गया जो आपने छोड़े थे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में 4-5 आंसर है, उसमें से जो आपने छोड़े थे वो आ गया। तो अब आप लोग 5 पढ़ने के 5 तो पढ़े, लेकिन एक भी अटेम्प्ट नहीं हुआ। उससे बेहतर आप एक पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो आप लोग को वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही होगा। तो रिस्क नहीं लेने का, उससे बेहतर है कि आप लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे ध्यान दीजिए। आपके ऊपर लोड भी कम रहेगा, टेंशन भी कम रहेगा। आप लोग को कंफर्म रहेगा कि ये लेसन इतना कंप्लीट किया हमने, उसमें सारी चीजें पढ़े हैं, तो आप लोग को पूरा पेपर अटेम्प्ट ही होने वाला है, ठीक है। फिर थर्ड लेसन छोड़ दीजिए, फोर्थ पढ़िए। फोर्थ आप लोग का देखोगे तो आप लोग 27 मार्क्स का है, तो दोनों मिलाओगे तो 27 ऊपर 27 नीचे कितना होता है 54। फिर अगर आप लोग पढ़ोगे डायरेक्टली, अगर आप लोग को पढ़ना है तो डायरेक्टली आ जाए 7 पे, ये होता है 17 मार्क्स का, तो हो जाता है आप लोग का 71 और 71, और फिर लास्ट मार्केटिंग जो है आप लोग का 20 मार्क्स का है, तो 71 और 20 91 हो जाता है आप लोग को। 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। ये 5 लेसन पढ़ के आप लोग 90 मार्क्स तक पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो ऑप्शन के साथ में। जो थर्ड फिफ्थ सिक्स लेसन है आप लोग को, आप लोग सिर्फ उसके थ्योरेटिकली पार्ट मतलब खाली बोलते ना रीड कर लीजिए और उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में कोई ऑप्शन नहीं आता है। कौन से लेसन की बात कर रहा हूं मैं? थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ की, ठीक है ना। आपकी मर्जी है, अगर आप लोग को पढ़ना है तो उसमें से फिफ्थ सिक्स में से कोई एक लेसन और पढ़ लीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक और क्या बोलते हैं हम लोग के पास बैकअप हो जाएगा अगर आपने फिफ्थ सिक्स में से कोई एक पढ़ लिया। तो नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, ये 5 काफी है, इनफ है, आप लोग का पूरा पेपर टाइम हो जाएगा। लेकिन थर्ड और फिफ्थ और सिक्स में से रीडिंग कर लेना, अंडरस्टैंड कर लेना लेसन। कभी खुदा ना खास्ता एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि आप लोग का छूटने को आए, लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन छूटने की बात अलग है, आप लोग उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हो। वैसे भी आप लोग
पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो 76 मार्क्स का, तो आप लोग के लिए बहुत काफी है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का कुछ तरीका। अब मैं आता हूँ डायरेक्टली पेपर कैसे आप लोग को प्रेजेंट करना है, टाइम वेस्ट नहीं। बार बार आप इंपॉर्टेंस पूछ के मेरे को परेशान कर दिए स्टूडेंट्स ने, मैंने बार बार आप लोग को समझाया है, लेकिन पता नहीं आप लोग क्यों समझते नहीं है। चलिए देखिए, क्वेश्चन आप लोग का सैंपल पेपर है, नवनीत की बुक है, मैंने बताया था आप लोग को, वहां से मैंने लिया है, आप लोग के सामने ही है, वही उसी का पीडीएफ मैंने जो उन्होंने सर्कुलेट किया है वही पीडीएफ है। आप लोग को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का भी वहां से, बाकी सब्जेक्ट का भी कर सकते हो। बेस्ट लिखा देखो यहाँ पे, सिलेक्ट एंड करेक्ट ऑप्शन एंड रिराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा आप लोग का, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, उसमें 4 अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, टोटल 10 या 12 टाइप है उसके, उसमें से कोई कितने आएंगे, सिर्फ 4 आएंगे। एक एक 5 मार्क्स करेगा। देखो पहला है समझो एमसीक्यू टाइप है 5 मार्क्स का, फिर आया मैच द फेयर 5 मार्क्स का, फिर आया वन वर्ड 5 मार्क्स का, फिर ट्रू फॉल्स 5 मार्क्स का। जरूरी नहीं है कि यही आए, 10 अलग अलग 10 से 12 अलग टाइप है। मैंने पेपर जो पेपर पैटर्न दिया था उसमें आप लोग को बताया था, तो उसमें देख लेना कौन कौन से टाइप है। लेसन के पीछे भी जितने टाइप दिए हुए ऑब्जेक्टिव सब पढ़ना आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1। अब लिखना कैसा है मैं बाद में बताता हूँ, नीचे देखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोग का, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। तो आप लोग को फिर क्या करना है, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। टोटल 6 आएंगे, उसमें सिर्फ कितना लिखना है आप लोग को, 4 लिखना है, बराबर है। अब आते हैं हम लोग इसके प्रेजेंटेशन पे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली प्रेजेंटेशन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप लोग का क्या लिखा हुआ है, 1A। अब आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स लिखना है, तो ऑब्जेक्टिव लिखने टेंशन नहीं लेने का। क्वेश्चन नंबर 1 लिखे आपने, ए लिखे, उसके अंदर 1 2 3 4। जब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आप लोग लिखोगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखोगे, तो पूरा क्वेश्चन लिखना और फिर जब आंसर रहेगा वहां पे क्या कर देना, डैश करना। ठीक है ना, वापस बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में शायद ऐसा नहीं किया था आप लोगों ने, तो याद रखना कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखोगे तो पूरा क्वेश्चन लिखो और फिर उसके बाद आंसर लिखो और उसके अंदर नीचे क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो। लिखा है ना, पॉलिसी डैश पॉलिसी कवर्स ऑल टाइप ऑफ रिस्क ऑफ वेसल व्हाइल इट इज एंकर्ड एट द पोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो इसको बोलते हैं पोर्ट रिस्क पॉलिसी, बराबर ना। फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन डैश इज रिक्वायर्ड, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा चाहिए, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो ऐसा आंसर लिखना है आप लोग को और फिर डैश भी डाल देना है कि कहाँ आप लोग का आंसर राइट था। तो इस तरह से आप लोग प्रेजेंट करोगे, बराबर है। फिर आता है आप लोग के बाद फिर मैचअप। मैचअप के सामने पहले आप लोग क्या कर लोगे, यहाँ पे वहां पे आपने 1B लिख दिए, या यही जगह बचा तो यही लिख दो, नेक्स्ट पेज पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पहले आप लोग ABCD आप लोग की 5 मैचअप आए, बराबर ना। ग्रुप ए, फिर ग्रुप बी में हेनरी फॉयल का डायरेक्टली क्या लिखो, सामने जो राइट आंसर है वो लिखो। ठीक है ना, आपके जो पेपर में दिया है उसमें रॉन्ग आंसर भी दिया होगा, बराबर ना। यहाँ पे आप लोग क्या करो, जो राइट आंसर है आप लोग का B2C का, जिसको बोलते हैं बिजनेस टू कस्टमर बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड गवर्नमेंट रूलिंग रिस्पेक्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, नेशनल कमीशन एक्सीडिंग टर्नओवर 10 करोड़, बराबर ना। तो ये सब आप लोग राइट आंसर सामने सामने लिखते जाओ, डायरेक्टली आंसर मत लिखना, पहले क्वेश्चन उसके सामने उसका आंसर, इस तरह से प्रेजेंट करना। ठीक है, फिर आता है आप लोग एंड में आता है आप लोग का 1 वर्ड, बराबर ना। तो 1 वर्ड के लिए भी आप लोग क्या करो, पूरा क्वेश्चन लिखो और फिर नीचे आंसर करके उसका आंसर लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें नहीं लिखा है लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ, क्या करो, पूरा क्वेश्चन लिखो जो 1 वर्ड है आप लोग का, बराबर ना, और उसके नीचे उसका क्या लिखो, आंसर लिखो, तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे आप लोग का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे आते हैं देखिए हम लोग, द प्रिंसिपल विच डील्स विथ टू डू वर्क विथ इनोवेटिव वे, बराबर ना। तो इनोवेशन, तो इसका प्रिंसिपल क्या, उसका पहले क्वेश्चन लिखो, उसके नीचे उसका आंसर लिखो। द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन टू स्पेशलाइज्ड एजेंसी, हम लोग क्या करते हैं, हमारा बिजनेस फंक्शन किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, बराबर ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग आउटसोर्सिंग। तो वो आंसर क्वेश्चन लिखो, फिर उसके नीचे उसका आंसर लिखो आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का 1 वर्ड, बराबर है। एक एक राइट रहेगा, एक एक मार्क्स मिलेगा, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक मत करना इसमें। ठीक है, आगे फिर आता है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में भी क्या कीजिए, आप लोग पहले क्वेश्चन पूरा लिखिए, उसके बाद उसके आगे उसका आंसर लिखिए, ट्रू है कि फॉल्स है। ऐसा मत कीजिए, डायरेक्टली फॉल्स ट्रू मत लिखिए, पहले पूरा क्वेश्चन लिखिए फिर उसका आंसर लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में था एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, बराबर ना। अगर आप लोग देखोगे तो क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के लिए है, देखिए क्या लिखा था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में, explain the following terms and concept, principle of authority and responsibility, organizing, e-business, social responsibility, district commission, marketing mix। तो आप लोग को ये 6 आया है, एक एक 2 मार्क्स का है। आप लोग को याद रखना है कि हर कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। आप लोग को 6 में से कितना लिखना है, सिर्फ 4 ही लिखना है। ठीक है ना, तो 4 कैसे लिखना है देखिए आप लोग को, यहाँ पे लिखा है उसने प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है। याद रखना 6 से 7 या 5 से 7 लाइन आप लोग एक्सप्लेन करना है आप लोग को उसके बारे में। एक्सप्लेन द टर्म्स 2 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का नहीं है कि मतलब 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया आपने, कम से कम 6 से 7 लाइन होना चाहिए। ठीक है ना, तो कोशिश कीजिए। हाँ, एक चीज मैंने बताया था आप लोग को कि यहाँ बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत मोटी सी लाइन खींचते हैं, एकदम मोटी सी साइड मार्जिन। साइड मार्जिन मत खींचिए, या तो खींचिए तो एकदम बारीक सी खींचिए,
वो भी पेपर मिलने से पहले टाइम मिला तो कर लेना, पेपर लिखने के टाइम पे इसका टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है ना। तो ये हो गया आप लोग का एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। ऑर्गेनाइजिंग देखो उसने 6 से 7 लाइन में एक्सप्लेन किया है, ई बिजनेस को 6 से 7 लाइन में एक्सप्लेन किया है। ज्यादा आप लोग के पास है कंटेंट तो थोड़ा लिख सकते हो आप लोग 2 पैराग्राफ में, लेकिन मोस्टली कोशिश कीजिए कि कम से कम 6 से 7 लाइन आप लोग लिखिए, ठीक है ना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लिखा है उसने, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बारे में लिखा है, इसने सब लिखा है। आप लोग आपको सिर्फ 3 ही लिखना है, तो कोशिश ये कीजिए कि 3 ही लिखिए। बाद में अगर टाइम मिला आप लोग पेपर प्रैक्टिस करते रहोगे, आप लोग समझ आएगा कि आप लोग का टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग एकदम करेक्ट लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स पूरा कंप्लीटली मिल जाएगा। कोशिश ये कीजिए कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में एग्जाम्पल अगर है आपके पास तो एग्जाम्पल इंक्लूड करो इसके अंदर। पहले हेडिंग लिखो, जैसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बारे में पूछा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन लिखे आपने, अंडरलाइन करे, नेक्स्ट पैराग्राफ से शुरू कीजिए और फिर उसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिखिए। अगर आपके पास एग्जाम्पल है उसका तो उसके बारे में एग्जाम्पल लिखो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्या लिखा है वहां पे। जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है वो है स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। नीचे दिए हुए केस सिचुएशन को क्या करना है हम लोग को, स्टडी करना है और उसके बारे में अपना क्या लिखना है आप लोग को, ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, बराबर ना। तो यहाँ पे केस स्टडी कराई गई, तो लिखो मिस्टर हर्षद इज एंटरप्रेन्योर एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ इको फ्रेंडली यूटेंसिल्स, बोथ मेल एंड फीमेल वर्कर आर वर्किंग इन हिज फैक्ट्री, ऑल मेल एम्प्लॉयज आर डायरेक्टली वर्किंग इन मशीन्स वेयर फीमेल वर्कर्स एम्प्लॉयज आर पैकिंग डिपार्टमेंट, द पॉल इज वर्किंग एज ए फाइनेंस मैनेजर एंड मिस्टर नैना इज irresponsible for recruiting employees in the factory. Identify one principle of management in above case. यहाँ पे हम लोग को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कोई बताना है हम लोग को एक, तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आप लोग ले सकते हो, क्योंकि हर एक देखो क्या बोलते हैं, पॉल जो है फाइनेंस का मैनेजर है, नैना किसकी है क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की है, बराबर ना। तो प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन हम दे सकते हैं। व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर नैना इन द ऑर्गेनाइजेशन। मिस्टर नैना की डेजिग्नेशन क्या है, वो रिक्रूटिंग एम्प्लॉय करती है, तो मतलब वो क्या है हम लोग का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, बराबर ना, एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। फिर क्या, हु इज रिस्पांसिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओवरऑल प्लानिंग कौन करेगा, ओवरऑल प्लानिंग मिस्टर हर्षद करेगा, क्योंकि वो कंपनी का क्या है, ओनर है, एंटरप्रेन्योर है। तो ये हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में समझना है, उसके बारे में सेकंड पैराग्राफ है, फिर थर्ड पैराग्राफ है, तो ऐसा हम लोग को लिखना है, बराबर ना। 3 में से सिर्फ कितना अटेम्प्ट करना है आप लोग को, 2 ही अटेम्प्ट करना है, तीनों अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना। टाइम अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट आपने बना लिए है तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज ऐसा करने की कोशिश मत करना, 2 ही करना, ठीक है ना। एक 3 मार्क्स का ही है, आप लोग को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए कैसा उसने प्रेजेंट किया है, आप लोग को थोड़ा मैं दिखा देता हूं ताकि आप लोग को एक्चुअल एक्सपीरियंस आ जाए कि पेपर में कैसे लिखना है ये, क्योंकि पेपर का ही सैंपल उसने लिया। देखो यहाँ पे लिखा है, इन द अबव केस प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज आइडेंटिफाइड। डिवीजन ऑफ वर्क भी है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन भी बोल सकते हैं हम लोग को, बहुत सारे थे उसमें, तो हम उसने एक बताया है, ठीक है ना। फिर लिखा है कि मिस्टर नैना की क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन, बराबर ना। फिर लिखा है मिस्टर हर्षद इन एंटरप्रेन्योर ऑफ इको फ्रेंडली यूटेंसिल्स इज रिस्पांसिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ओवरऑल प्लानिंग के लिए वो ही रिस्पांसिबल है। तो ये हो गए 3 आंसर आप लोग के, आप लोग को 3 मार्क्स मिल जाएंगे। सब आपने ऊपर से ही देखे हो, देख के ही लिखना है, पैराग्राफ में से ही सोचना है, ऐसा कोई खास नया काम नहीं है। आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे जो भी है उतना करो, बहुत काफी है आप लोग के लिए। फिर ये सेकंड हो गया, फिर उसके बाद आ गया थर्ड आ गया, बराबर है। तो जो आप लोग को इजी लगे उसमें से वो अटेम्प्ट करना आप लोग और उसके बारे में लिखना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3, जो आप लोग पैराग्राफ पढ़ के केस स्टडी के बारे में लिखना है आप लोग को। अब बात आती है सर टाइम मैनेजमेंट क्या करना है आप लोग को। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप लोग, मैं बता देता हूं आप लोग को, जैसे ही ऊपर आता हूं मेन आंसर पेपर पे आता हूं मैं, सैंपल पेपर है आपका, उसमें देखिए अब आपके ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स के हैं, तो 20 मार्क्स के लिए आप लोग को 20 मिनट्स ही लगना चाहिए, इससे ज्यादा आप लोग को नहीं यूज करना चाहिए। 1 मिनट में एक आपका आराम से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, 1 मिनट में एक ऑब्जेक्टिव आराम से हो जाते हैं। तो ये आप लोग इसको कीजिए, ठीक है ना। तो 20 मिनट में ऑब्जेक्टिव आपके हो जाना चाहिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 20 मिनट में कंप्लीट। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे आएंगे। अगर आप लोग को एक एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो तो 5 मिनट में होना चाहिए मैक्सिमम, उससे कम ही होगा तो जल्दी हो सकता है आराम से। तो ये 5 5 5 आप लोग के ये कितने मिनट हो जाएंगे यहाँ पे आप लोग के लिए, 20 मिनट है। ये भी 20 मिनट में हो जाना चाहिए आप लोग का दोनों क्वेश्चन। तो ये हो गया आप लोग के लिए 40 मिनट्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी होता है, आप लोग यहाँ पे अगर कोशिश करेंगे तो ये आप लोग का पहला वाला 5 मिनट में, दूसरा वाला 5 मिनट में, मतलब 10 मिनट में दोनों हो जाएगा। 5 मिनट्स में एकदम आराम से कर सकते हो। अगर आप लोग को ज्यादा टाइम लगता है तो आप लोग इसमें 15 मिनट्स कर सकते हो, मतलब 7.5 मिनट और 7.5 मिनट, उससे ज्यादा टाइम आप लोग को लगना नहीं चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 के लिए। हाँ, अगर आप लोग के पास आगे चल के कोई टाइम बचता है तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना ये कि अभी 3 क्वेश्चन आप लोग को लिखना था तो खाली आपने सिचुएशन पढ़े और लिखे उसके बारे में। तो 2 मिनट में आपने पैराग्राफ, 2 मिनट के 1 मिनट के अंदर आप लोग ये पैराग्राफ पढ़ोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, विद इन सेकंड आप लोग लिख लोगे, मतलब बोलते ना 30 सेकंड के अंदर, तो फटाफट फटाफट हो जाएगा। 3 क्वेश्चन लिखने के लिए आप लोग को 3 मिनट ही लगेगा
मैं आप लोग को 5 मिनट दिया है, चाहिए तो आप लोग इसको 15 मिनट्स कर सकते हो, ठीक है ना। कितना कर सकते हो? 15 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए आप लोग को, ठीक है। 7.5 तो बहुत इनफ हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आने वाले वीडियोस में हम लोग जब आगे जाएंगे तो हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 4 और 5 देखेंगे और फिर 6, 7, 8 देखेंगे, बराबर ना। तो 3 वीडियोस बनाऊंगा मैं, तीनों वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कैसे कैसे आप लोग को अटेम्प्ट करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी आप लोग के डाउट्स है इंपॉर्टेंस को लेके बार बार आप लोग पूछते हैं, मैंने आज इसलिए वीडियो में पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो को शेयर जरूर करो अपने दोस्तों से, और कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या ज्यादा डाउट है, ज्यादा डिस्क्रिप्शन चाहिए आप लोग तो इंस्टाग्राम पे है, चैनल को फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मैं आईडी दे रहा हूं आप लोग को, वहां पे फॉलो करके आप लोग उसको वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि वहां पे आप लोग आराम से पूरा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, आराम से डिटेल पूछ सकते हो। और अगर आप लोग को ये डाउनलोड करना है ये पीडीएफ, तो आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप लोग वहां पे क्लिक कीजिए और जाके डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे आप लोग को बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, पेपर पैटर्न वगैरह बहुत कुछ मिलेगा। 12th के सेक्शन में चले जाइए, आप लोग का 12th का बहुत सारी चीजें वहां पे मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 लेके। थैंक यू वेरी मच।